और रफ्तार के साथ खबरें देखेंगे। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गैंगरेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी घायल। गैंगरेप और हत्या के मामले में चल रहा था फरार। उधर गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। गोवंश के अवशेष फेंकने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। एक के पैर में गोली भी लगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को देते थे अंजाम। लूटे गए मोबाइल बरामद। बरेली में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। चोरी और लूट की बना रहे थे योजना। हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मूंगानगर में चाकूबाजी की घटना हुई। युवक की बेरहमी से की गई हत्या। जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके से बरामद किया शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस की टीम। पंजाब के अमृतसर में पुलिस चौकी के पास विस्फोट हुआ। जांच में जुटी पुलिस। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फतेहगढ़ बाईपास की है पुलिस चौकी। पुलिस ने ग्रेनेड हमले की अफवाह को खारिज किया। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, यह अफवाह है। हमले के उद्देश्य की जांच हो रही है। हर एक चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते हैं। अगर ग्रेनेड हो तो वो साथ की दीवार की क्यों चिप भी ना, उसकी चिपिंग भी कोई नहीं हुई है। वही हमने देखा है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उधर पंजाब के मनसा में फायरिंग की घटना सामने आई। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के करीबी परगट सिंह के घर पर गोलियां चली। रांची में घर में घुसकर 3 लड़कों ने मचाया उत्पात। घर में की तोड़फोड़। आसपास के लोगों ने भगाया। बंगलुरु में रूट विवाद को लेकर कैब ड्राइवर और महिला के बीच हुई बहस। ड्राइवर ने दाईं मुड़ने से कर दिया था इनकार, जिसके बाद नाराज हो गई थी महिला। जमकर हुई बहस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे लोकसभा में होगा भाषण। गुरुवार को राज्यसभा में भी बोलेंगे पीएम मोदी। आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। कश्मीर के अफसर दिल्ली रवाना हुए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले के बाद इलाके में अलर्ट है। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया। दोनों ने राष्ट्रपति पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी के 40 सांसदों ने नोटिस का समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सोनिया गांधी की टिप्पणी पर बढ़ा घमासान। बीजेपी सांसदों ने की विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर सौंपा ज्ञापन। राहुल के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया ऐतराज। कहा, झूठ बोल रहे हैं राहुल, देश को कर रहे बदनाम। राहुल गांधी ने कहा था पीएम को निमंत्रण दिलाने अमेरिका गए थे जयशंकर। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, राहुल ने अपने भाषण में लिया 34 बार चीन का नाम। अब हम राहुल गांधी को राहुल जिनपिंग बुलाएंगे। राहुल के चीन वाले बयान पर भी बवाल हुआ। रिजिजू बोले, विदेश नीति पर सोच समझकर बोले राहुल गांधी। गलत बयानी के लिए माफी मांगे। राहुल ने कहा था भारत की जमीन पर है चीन का कब्जा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद नीरज शेखर पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। सदन में मचा हंगामा। सभापति के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया। वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, वक्फ बिल से आएगी सामाजिक अस्थिरता। मुस्लिम समुदाय को वक्फ बिल मंजूर नहीं है। वक्फ कानून पर संसद में ओवैसी ने दी चेतावनी। बोले, मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। वो हमारी जमीन है। राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे पप्पू यादव। बोले, किसी भी पार्टी के बारे में आलोचना करना राष्ट्रपति की आलोचना करना नहीं है। दिल्ली में मतदान से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे 30,000 पुलिसकर्मी। उधर दिल्ली चुनाव को लेकर डीएमआरसी का फैसला। 5 फरवरी को सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। 8 फरवरी को भी सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। दिल्ली में 5 फरवरी को छुट्टी घोषित। मतदान के चलते दिल्ली में रहेगी सरकारी छुट्टी। निजी संस्थानों के कर्मचारियों को भी मतदान के लिए छुट्टी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, राष्ट्र विरोधी है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को समर्थन देना बड़ी गलती थी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल ने 10-11 साल तक दिल्ली को बर्बाद किया। अब वो पछता रहे हैं।
जेएनयू ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर जारी की रिपोर्ट। बोली बीजेपी, दिल्ली की बदल रही है डेमोग्राफी, शाहीन बाग बना घुसपैठियों का अड्डा। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपनी ही सरकार पे कसा तंज। बोले पर्ची से चल रही है सरकार, बाद में दी सफाई। मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य हुई मराठी भाषा, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। उधर कर्नाटक के संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदागी को कन्नड़ में लिखने में हुई दिक्कत, वीडियो वायरल होने पर हुए बीजेपी ने ट्रोल किया। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़े श्रद्धालु भक्तों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। घाटों पर दिख रहा है अद्भुत नजारा। महाकुंभ में पहुंचा सबसे कम उम्र का पर्वतारोही हेयांश यादव। हेयांश का योगी की तरफ से हुआ रुझान। 2022 में 3 साल 7 महीने की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पूरा करके बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूटान नरेश के साथ महाकुंभ में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्राचीन हनुमान मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। महाकुंभ में अफवाह गैंग पर एक्शन तेज हुआ। महाकुंभ पर भ्रामक पोस्ट करने को लेकर 8 लोगों पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर महाकुंभ के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप है। महाकुंभ में चल रहे स्नान पर सपा सांसद जया बच्चन ने उठाए सवाल। संगम के पानी को बताया प्रदूषित, कहा श्रद्धालुओं के फर्जी आंकड़े बता रही है सरकार। बीजेपी का पलटवार, कहा बंद हो तुष्टिकरण की राजनीति। जया बच्चन को चिदानंद सरस्वती का जवाब, संगम का जल दूषित नहीं हुआ है। पड़ोसी देश भी महाकुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं। संसद में जया बच्चन ने संगम के पानी को बताया था प्रदूषित। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव की शुरुआत। 40 दिन तक खेली जाएगी होली। फागुन तक ब्रिज में उड़ेगा अबीर और गुलाल। उधर राजस्थान के उदयपुर में शादी का खाना खाने से करीब 200 लोग बीमार हुए। सभी को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती, इलाज जारी है। देहरादून में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वालों पर एक्शन, एसएसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। ढाबे पर किसी बात को लेकर हुआ था आपसी विवाद। बिहार के भोजपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। 4 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के पलवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 1 लाख के 2 इनामी बदमाश ढेर किए गए। सरपंच गोलीकांड में थी पुलिस को बदमाशों की तलाश। यूपी के उन्नाव में तमंचे की नोक पर बार में गुंडई। शराब के नशे में दबंग ने लहराया असला। वीडियो में जान से मार देने की धमकी देता हुआ दिखा दबंग। तमंचे की नोक पर बार में गुंडई। उधर बिहार के नवादा में दरोगा और महिला सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। मामले में दरोगा को एसपी ने निलंबित किया है। यूपी के झांसी में शराब की दुकान के सामने जमकर मारपीट। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। यूपी के झांसी से दिल दहलाने वाला घटना सामने आई है। दबंगों ने एक शख्स को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। वीडियो में युवक पैर छूकर रहम की भीख मांगता दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग उसे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीट बदमाश अंकुश गोली लगने से घायल। मौके से एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। यूपी के बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के घर पर प्रेमिका ने किया हंगामा। कोर्ट मैरिज करने का प्रेमिका ने किया दावा। आरोपी ग्राम प्रधान हुआ फरार। बदायूं में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच में जुटी। उधर बिहार के पूर्णिया में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। लड़कियों से कराया जा रहा था देह व्यापार। मामले में 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई। देहरादून में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चला रोड रोलर। नियम विरुद्ध तरीके से वाहनों में इस्तेमाल किए जा रहे थे मॉडिफाइड साइलेंसर। राजस्थान के अजमेर में स्टैंड पर बस में लगी आग। पूरी बस जलकर हुई खाक। सीकर जा रही थी बस। बिहार के कटिहार से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। चलती ट्रेन की चपेट में आए युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था युवक। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा हुआ। भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेसीबी की मदद से दोनों ट्रकों को अलग अलग किया गया।